नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव यहां पर समाप्त हो चुके हैं और राजस्थान में नई सरकार यहां पर बनने वाली है। आचार संहिता भी यहां पर खत्म हो चुकी है। आचार संहिता खत्म होने का नोटिफिकेशन सुबह ही टेलीग्राम पर आपको डाल दिया था। आचार संहिता खत्म होने के बाद अब एक ही सवाल बच चुका है कि जो भर्तियां हैं, जो पहले जिनके नोटिफिकेशन आए थे, उनके फॉर्म कब तक शुरू हो जाएंगे, क्या वो भर्तियां समय पर हो पाएंगी, नई सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, नई भर्तियां आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। जिन भर्तियों का वादा किया था सरकार ने, जो नई सरकार बनी है, जिनका जो जारी हुआ था घोषणा पत्र, क्या उनमें भर्तियां समय पर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। बहुत से सवाल हैं। काफी विद्यार्थी तो कह रहे हैं कि बीजेपी से उम्मीदें करें या नहीं करें, युवाओं के लिए कितना कर पाएगी यह सरकार। काफी सवाल बने हुए हैं, काफी कॉल्स भी पहुंच रहे हैं मेरे पास भी इसको लेकर की। जो भर्तियां पहले रही, पशु परिचर की भर्तियां रही, उसका नोटिफिकेशन आया लेकिन फॉर्म बंद हो गया था आचार संहिता के कारण। अब दोबारा से कब तक शुरू होगा, उसकी एग्जाम डेट भी आई हुई है, वह समय पर हो पाएगी या नहीं। और भी बहुत सी वैकेंसी है, 4-5 वैकेंसी है, जिनका मतलब कि आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर बताने वाला हूं। नई भर्तियां आने वाले समय में कौन कौन सी आ सकती हैं, जिनके लिए आप तैयारी करते रहे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। इस विधानसभा चुनाव के बाद में नई भर्तियां और जो पुरानी भर्तियां अटकी हुई है, जो परिणाम अटके हुए हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, राजस्थान में आचार संहिता समाप्त, नई भर्तियों की बात कर लेते हैं भैया। नई भर्तियों को लेकर देखो, ऐसा है थोड़ा समय लगेगा इनमें, है ना। ऐसा नहीं है कि सरकार आते ही तुरंत ही घोषणा कर दे। पहले जो चीजें हैं जो सरकार की तरफ से रही हैं, देखेंगे कि ये पिछली वाली जो भर्ती रही हैं उनमें कहीं पद बढ़ाने की आवश्यकता है क्या। अब राजस्थान में जो नए जिले बने हैं उनके हिसाब से पदों की संख्या उनमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद में नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और कौन कौन सी भर्तियां किस समय पर आनी चाहिए, इस तरीके के कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में सरकार की तरफ से। बात करते हैं कि नई भर्तियों में हम किस भर्ती की उम्मीद कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो नई भर्तियों में देखो, सबसे ज्यादा इंतजार हम कर रहे हैं एलडीसी की भर्ती का, और यह बहुत जरूरी है, इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए जिले बने हैं तो आपको नए जिलों को एक तरीके से रूप भी देना है, नया रूप आपको देना है। तो एलडीसी की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है और अधिक संख्या में भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद में बात करूं यहां पर शिक्षा विभाग, काफी लंबा इंतजार यहां पर किया। उम्मीदें थी कि कांग्रेस सरकार जो थी वहां पर शिक्षा विभाग में घोषणा करेगी भर्तियों को लेकर। कहा गया है कि रीट पात्रता भर्ती की घोषणा होने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पॉसिबल नहीं कर पाई सरकार, और ठीक उसी तरीके का परिणाम उनको देखने को मिला। यहाँ पर युवा विरोधी सरकार हम कहेंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट में जो कहा गया था बजट के अनुसार भी उन्होंने मतलब कि यहाँ पे घोषणाएं नहीं की। शिक्षा विभाग में जहां पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देना चाहिए था, वो भी देखने को नहीं मिला। बात करें यहाँ पर रीट पात्रता को लेकर भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला, और बहुत से ऐसे परिणाम पेंडिंग रहे जो कि समय पर नहीं आ पाए। लेकिन अभी उम्मीदें हैं कि शिक्षा विभाग में आपको समय पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, और जल्द से जल्द कम से कम रीट पात्रता तो यहाँ पर करवाई जाए। ध्यान रखिए, पहला प्रयास मुझे लगता है कि रीट पात्रता को लेकर रहेगा, क्योंकि यह भर्ती अगर पहले निकाल देते हैं तो बाकी को जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो विद्यार्थी हैं, जो इससे मतलब की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम वो यहाँ पर फोकस करेंगे। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, यहाँ पे बात करूं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए वहां पर पदों के हिसाब से वहां पर डाटा ले लिया जाएगा, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी। ध्यान रखें। बात करें यहाँ पर एलडीसी शिक्षा विभाग में बात करें, यहाँ पर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी का भी इंतजार काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन थोड़े समय पहले वैकेंसी हुई थी। अब यह सरकार इसको सीरियस लेती है या नहीं, मुझे लगता नहीं है कि थोड़ा इसमें जल्दी हो पाएगा, यह थोड़ा समय लगेगा लैब असिस्टेंट की भर्ती में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सरकार क्या सोचती है वो देखते हैं बाद में, लेकिन लैब असिस्टेंट में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समय में भर्ती आने वाले समय में आएगी। एक बात करते हैं पटवारी की भर्ती भैया, जहां पर हमेशा से कहा गया, लगभग डेट्स भी देखने को मिली कि भाई अब शुरू हो जाएगा, इस महीने आने वाली है भर्ती, अभ्यर्थना भेज दी गई है, लेकिन इंतजार ही रह गया और पटवारी की भर्ती हमें देखने को नहीं मिली। तो लगभग 2800 से 3000 पदों पर ये ध्यान रखे, पटवारी की भर्ती हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बातें होगी। एलडीसी आपकी है जो सीईटी के अंदर है, ध्यान रखे। अभी सीईटी में कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है, सरकार पहले वाली चीजों को लागू रखती है नहीं रखती, या तो आने वाले समय में पता चलेगा सरकार किस हिसाब से चलती है। अभी तो सरकार को मुख्यमंत्री बनाना है, उसमें लगी हुई है सरकार, है ना। बात करते हैं बाकी और वैकेंसियों के बारे में, अटकी हुई भर्तियों पे बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो वैकेंसी आने वाली है। एक कहा गया था कि भाई एसआई और एएसआई, ये ध्यान रखिए, लगभग 800-900 पदों के आसपास एसआई की भर्ती होगी। एएसआई, महिला एएसआई की भर्ती को देखने को नोटिफिकेशन की बात हो रही थी कि 1000 पदों पर आया, और मैंने भी बताया था कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन सरकार ने इसका भी केवल एक हवा ही बना दी और मतलब की घोषणा नहीं की, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो भविष्य में उम्मीद है कि ये भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से बहुत सी वैकेंसी है। अब बात करें कि राजस्थान में यहाँ पर सरकार ने 2 आरएस की वैकेंसी करवा दी। अब नई जो सरकार है वह आरएस की भर्ती करवाएगी या नहीं करवाएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन अब देखो, ऐसा नहीं है कि
ये चीजें हैं, ये भी लंबा समय मांगती है तैयारी के लिए। आरएएस एक ऐसी वैकेंसी, ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आया और आपने फॉर्म भरा और आप सिलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है भैया। भर्ती जब भी आएगी उसके लिए तैयारी चाहिए। आरएएस का अगर आप सपना ले रहे हैं बनने का तो ध्यान रखें, आरएएस की भर्ती के लिए आपको लंबे समय से तैयारी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि होपलेस हो जाए, नई सरकार बनी है थोड़े दिन तो मुझे भी रेस्ट करना चाहिए, सरकार भी सरकार बनाने में बिजी है, फिर लोकसभा चुनाव में बिजी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो गलती आपको नहीं करनी है। सरकार का जो काम है करते रहेंगे, बाकी जो डिपार्टमेंट्स का काम है वो भी करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड जो काम करना है, आरपीएस जिसको काम करना है, वो समय समय पर अपने काम करते रहेंगे। तो इसलिए आप भी अपना काम करते रहें। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन के इंतजार में आप अपना समय खराब करें। ध्यान रखें, आरएएस का इंतजार कर रहे हो, एसआई का इंतजार कर रहे हो, शिक्षा विभाग से रिलेटेड इंतजार कर रहे हो, एलडीसी का इंतजार कर रहे हो, कोई सी भी वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहें। समय पर वैकेंसी होंगी, ऐसा नहीं है कि सरकार ये वैकेंसी नहीं करवाएंगे। सरकार ने घोषणा की है कि हम काफी वैकेंसियां आपको देने वाले हैं और बिल्कुल यहाँ पर पूरी होंगी। यहाँ पर सरकार राजस्थान में भी है और सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, तो उम्मीदें हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। लोग समय आपका खराब कर सकते हैं, माइंड खराब करने की कोशिश करेंगे कि भाजपा से उम्मीदें नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं सपोर्टिव नहीं हूं किसी का, लेकिन कह रहा हूं कि आप तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। जैसे वैकेंसी आएगी उसके साथ में आपको देखने को मिलेगी और भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे वैकेंसी आएगी तब आपको बताने वाला हूं। एक वैकेंसी जिसका और इंतजार हम कर रहे थे, यहाँ पर रोडवेज की वैकेंसी, ध्यान रखिए, रोडवेज भर्ती का इंतजार था। नोटिफिकेशन आने वाला था लेकिन किसी कारणवश वहां पर रुक चुका है। ध्यान रखिए, डिपार्टमेंट की, रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से ही कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही। ध्यान रखिए, सरकार ने कहा दोनों चीजों में, मतलब सरकार रोडवेज पे डालती रही डिपार्टमेंट्स पर और ये डिपार्टमेंट है जो सरकार पे डालता रहा, यहाँ पे वैकेंसी अटक चुकी। लेकिन भविष्य में उम्मीदें हैं कि यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। काफी सालों बाद रोडवेज में वैकेंसी होने वाली है, थोड़ा सा इंतजार वहां पर भी आप करेंगे, ध्यान रखिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि वे भर्तियां जो अटकी हुई है, नई भर्तियों के फॉर्म कब तक आएंगे। सवाल है पशु परिचर की भर्ती समय पर हो पाएगी क्या, सवाल है कांस्टेबल भर्ती समय पर हो पाएगी, सवाल है यहाँ पर सफाई कर्मचारी की भर्ती समय पर हो पाएगी क्या, सवाल है कि आपकी जो कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती निकली थी वह समय पर हो पाएगी क्या, सवाल है एक और है कि मदरसा जो बोर्ड की या फिर कंप्यूटर अनुदेशक, शिक्षा अनुदेशक की जो भर्ती निकली थी वह पर समय पर हो पाएगी क्या, ध्यान रखें। ऐसी वैकेंसी जो अटकी पड़ी है, जिनके फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका था लेकिन आचार संहिता के चलते यहां पर उनको रोक दिया गया। अब आचार संहिता हट चुकी है तो कब तक वो फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने कह दिया है कि पशु परिचर की भर्ती समय पर होगी। ध्यान रखें, आज ही के न्यूज़पेपर में देखने को मिला है और यहां से पता चली है बात की पशु परिचर की भर्ती का जो एग्जाम डेट दिया हुआ है, ध्यान रखें अप्रैल मई का जो समय होने वाला है, ठीक उसी हिसाब से उसका एग्जाम रहेगा, ध्यान रखें। और बात करें यहां पर कि फॉर्म जो आने वाले हैं अब दिसंबर के महीने में, जो जो अटकी भर्तियों के फॉर्म थे वो डिपार्टमेंट्स ने सारी तैयारी कर रखी है। सारे डिपार्टमेंट्स ने अपने फॉर्म की जब नोटिफिकेशन निकाल दिए तो ठीक उनको बस डेट्स ही तो रिवाइंड करनी है, ध्यान रखें। तो जो भी 5 भर्तियां अटकी हुई थी सफाई कर्मचारी से रिलेटेड, कांस्टेबल भर्ती का भी यहाँ पर पोस्टपोन हो रखा है, ध्यान रखें। तो ये सारी जो चीजें हैं ध्यान रखें, समय पर होंगी। फिजिकल वगैरह सारे राजस्थान पुलिस वाला भी और सफाई कर्मचारी की भर्ती का वाला भी, और सफाई कर्मचारी में काफी अच्छे पद हो चुके हैं, 25,000 पद हो चुके हैं, ध्यान रखें। तो काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर पुरानी भर्तियों में सिर्फ देखने को मिलेंगी और नई भर्तियां जो रहने वाली इस तरीके से रहेंगी। और भी अगर सरकार निकालती है जो भी ऐड होके आएंगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो कहीं पे भी निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी करते रहें। केंद्र सरकार की भी बहुत सी वैकेंसी आई हुई है, उनको भी देखते रहेंगे। एसएससी का कैलेंडर पहले आया हुआ है, उसके हिसाब से तैयारी आप कर रहे हैं तो वहां से भी देखते रहेंगे। और भी वैकेंसी जो रहेंगी अदर डिपार्टमेंट्स में, उनके वीडियो भी चैनल पर देखने को मिलेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं भी होपलेस नहीं होना है, ध्यान रखिए अपनी तैयारी जारी रखेंगे कंटिन्यू रूप से। सोचना नहीं है कि लोकसभा चुनाव है अभी 6 महीने गैप ले लेते, ऐसा नहीं करना। ये गलतियां बहुत भारी पड़ जाएंगी आने वाले समय में। कंपटीशन बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कंपटीशन को तोड़ने के लिए आपके दिमाग में ऐसी चीजें डाली जा रही हैं। तो कोशिश करेंगे, सतत रूप से पढ़ाई करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। और कोई सवाल है, किसी वैकेंसी को लेकर कंफ्यूजन है तो अपना सवाल छोड़ देंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। हमारे सोशल मीडिया के लिंक, टेलीग्राम चैनल हुआ, व्हाट्सएप चैनल हुआ, इंस्टाग्राम चैनल हुआ, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।